Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about how energy flows in an ecosystem. And this is also called the ecological energetics. Yani how energy कैसे flow होता है through the ecosystem or what is happening to the energy when it flows through the different levels in a particular food chain in some particular ecosystem. First, you are supposed to remember it is determined by two laws of the thermodynamics. हमें क्या देखना है, क्या ये दोनों फॉलो हो रहे हैं, क्या दोनों फिट हो रहे हैं, जो भी हम energetics अब डिस्कस करेंगे, and is certainly determined by these two laws of the thermodynamics. What is the first law of thermodynamics? It states that the energy can neither be created nor destroyed, but it can, however, it can be transformed from one form to the another. यानी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है, हम इसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। आलू जो प्लांट्स है वो क्या कर रहा है, वो क्रिएट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, लेटर डिफरेंट लेवल से वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। या लाइक वी गेट द इलेक्ट्रिसिटी, वो जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्रिएट नहीं कर रहे, वो जनरेट कर रहे, कहाँ से कर रहे हैं, जो स्टोर है आपके, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो दिस इलेक्ट्रिसिटी लेंगे फ्रॉम द वाटर। सो द एनर्जी है दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म यस कर सकते हैं। दैट इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? दैट इज जो ये ट्रांसफॉर्म हम कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, बट नाउ फॉर एग्जाम्पल हियर तो वी आर नॉट, दैट इज द कांस्टेंट, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो रहा है, बट ओवरऑल देयर इज द कांस्टेंट. सो if energy cannot be created or destroyed, why humans or the why organisms simply the organisms can't simply recycle their energy over and over again? That means, तो फॉर एग्जाम्पल दैट मीन्स हम जो कह रही है टोटल कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कितना फूड लिया या जो मेरी बॉडी में एनर्जी सेव हो रही है या कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज हम लेंगे, तो व्हेन इट इज कांस्टेंट तो क्या होगा, तो हमेशा हम ड्राइव करनी चाहिए, जो हमें लाइफ प्रोसेस है वो फंक्शन होनी चाहिए विदाउट कंज्यूमिंग मोर एंड मोर फूड। नो, देयर इज द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा नहीं होता है, हमें एनर्जी चाहिए, वी नीड द फ्यूल। व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग एवरी ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट हैपेंस, देयर इज द लॉस ऑफ द एनर्जी। यानी व्हेन व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स? जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, वहाँ क्या होता है, रिमेंबर सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, ठीक है। फाइनली जो है टोटल देयर इज द कंजर्वेशन कहाँ है, लॉस्ट इट इज द टू द एनवायरमेंट, हो जाता है मोर ऑर्डर्ड फॉर्म से फर्दर एक डिस ऑर्डर्ड फॉर्म में चला जाता है, इट इज लॉस्ट टू द लेस यूजेबल फॉर्म टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट। सो यू नीड टू फ्यूल अप अगेन एंड अगेन, ठीक है, क्योंकि एट ईच हमें ट्रांसफर में हमें क्या देखा, व्हेन देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वन फॉर्म टू अनदर ऑफ द एनर्जी, there is a loss of the this energy, usually like in humans जब हम respire करते हैं, some energy is lost as a heat to the surroundings. That is your second law of thermodynamics. This is the first law, this is the second law, and what we have to check here now, जो भी हम डिस्कस करने हैं ecological energetics, two laws are strictly followed in the when we discuss the energy flow in an ecosystem. The flow of an energy through different trophic levels in an ecosystem is better explained with the help of the flow models. Energy कैसे ecosystem में flow होता है through the different trophic levels में, उसको हम कैसे करते हैं study with the help of the two basic models. कौन कौन सा है? First is the single channel energy flow model and the next is your double channel energy flow model. Here today we will discuss about the single channel energy flow model. What is single channel energy flow model? This is a diagram here. What जो ये boxes है, these represent simply आपके trophic levels, यानी producers, consumers, decomposers, ठीक है। and जो pipes है आपकी, ये क्या depict कर रही है, क्या represent कर रहे हैं, energy flow in and out of each level, ठीक है। So now two things are clear from this very diagram जो हमने लिया है. This is actually one this Lindman ने लिया था. This is a fresh water ecosystem, ठीक है, जिसको हमने स्टडी किया फॉर ए ईयर. तो देखा हमने कैसे एनर्जी इस इकोसिस्टम, इस वाटर फ्रेश वाटर सिस्टम में कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था फ्रॉम डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. It's clear from this very figure what is happening there. One, there's a unidirectional flow of the energy, and next, at each level, there is progressive decrease. One, you need to remember, and what we have to discuss, there's a unidirectional flow of the energy, and next, at each trophic level, there occurs progressive gradual decrease in your energy. We will discuss it here. So this is the diagram here.
ऑफ ये रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर दिस रिप्रेजेंटिंग योर दिस सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल जो हमने स्टडी किया है एक फ्रेश वाटर लेक। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट हमसे सबसे पहले क्या हो रहा है, द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन ए यूनिडायरेक्शनल मैनर। यस, तो इसका क्या मतलब है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एनर्जी यूनिडायरेक्शनल मैनर में हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो सन से रेडिएशन आ रहे हैं कौन कैपेबल है, आपके ग्रीन जो भी प्लांट्स है, दे आर एबल टू ट्रैप एनर्जी। तो उसके बाद फाइनली क्या हो रहा है, हर्बीवोर्स को खा रहा है, फाइनली दिस बायोमास एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है, योर कार्निवोर्स। फाइनली इसका डेथ हो जाता है, डिके हो जाता है, तो कौन कंज्यूम करते हैं, डिकम्पोजर्स। यानी रिवर्स में ये फ्लो नहीं हो रहा है, देयर इज ओनली द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, क्योंकि बेसिकली कहाँ से सोर्स हो रहा है, ट्रैप प्लांट्स कर रहे हैं, उसके बाद next and to the next level it is transferred. So certainly there is a unidirectional flow through green plants to herbivores to the carnivores. This is the first point in the single channel energy flow model. And what happens there, क्योंकि जो हमारा है जो भी है जो एनर्जी कैप्चर आपका प्लांट यहाँ पे कर रहा है वो पास हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, हर्बीवर्स एंड टू द नेक्स्ट कंज्यूमर्स विच एंड दैट विच पासेस टू द हर्बीवर्स एंड डज नॉट गो बैक टू द ऑटोट्रॉफ्स। ये तो ये कहाँ से ले रहा है सोर्स, ये यहाँ से ले रहा है, ऑटोट्रॉफ से ले रहा है, हर्बीवर हर्बीवर को कार्निवोर खा रहा है, ना कि जो कार्निवोर ये जो है दिस जो ग्रीन प्लांट है तो कार्निवोर को कंज्यूम नहीं कर सकता है, ठीक है, ये तो इसको नहीं, इसका फूड क्या है, दैट इज द एनर्जी, ये इसको कंज्यूम नहीं कर सकता है, इसीलिए ये एनर्जी फ्लो हो रहा है प्लांट से एनिमल हर्बीवोर को एंड नेक्स्ट टू द कार्निवोर। दैट इज व्हाट वी मीन बाय सेइंग देयर इज अ सिंगल चैनल एनर्जी, देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल एक फ्लो है, यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है दिस एनर्जी। एंड तो एंड इसका क्या हो सकता है, ड्यू टू दिस वन वे फ्लो ऑफ द एनर्जी जो सिस्टम आपका है वो कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि ड्यू टू दिस यूनिडायरेक्शनल नेचर, क्योंकि एनर्जी कहाँ से प्लांट्स ट्रैप करते हैं, उनको कैपेबिलिटी है कहाँ जाएगा, टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ड्यू टू दिस वेरी नेचर देयर इज अ चांस कि सिस्टम कोलैप्स होगा। इवन इन नेचर कुछ इकोसिस्टम्स बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो सकते थे, वैनिश हो सकते थे, अगर क्या होता है, देयर इज नॉट ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सन, ठीक है। सो ड्यू टू दिस यूनिडायरेक्शनल नेचर तो क्या है, जरूरी बनता है कि देयर शुड बी द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द एनर्जी। व्हाट इज नेक्स्ट, यहाँ पे ठीक है, these boxes you know the traffic levels and these pipes are the energy flow. So and what we observe here, अब हमें क्या बोला अभी, व्हाट वी सेड इन द बिगनिंग, बोथ लॉज आर फॉलो, ठीक है, बोथ लॉज फॉलो हो रहे हैं जो भी एनर्जी फ्लो हो रहा है इन द इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल हियर क्या हो रहा है, दिस इज जो यहाँ पे आपके क्या है, ऑटोट्रॉफ जो भी ग्रीन प्लांट्स है, एंड हियर इट इज व्हाट इज हियर इट द ग्रॉस प्रोडक्शन। ग्रॉस प्रोडक्शन पहले समझो होता क्या है, ग्रॉस प्रोडक्शन मीन्स सिंपली आप रखो टोटल फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट से कितना टोटल सोलर एनर्जी ट्रैप किया और उस टोटल सोलर एनर्जी से उसने कितना टोटल बायोमास बनाया, कितना फोटोसिंथेसिस किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया, ठीक है, तो फाइनली वाटर रिएक्ट किया एंड अल्टीमेटली ग्लूकोज बना, कितना वहाँ टोटल फूड बना, कितना टोटल बॉडी मास बना, यानी व्हाट इज द टोटल फोटोसिंथेसिस, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रोडक्शन। एंड प्लांट्स फॉर एग्जांपल दिस 11887 इज द टोटल सोलर रेडिएशन, जितने भी एक्वाटिक फ्रेश वाटर हमने सिस्टम में लिया, इतना टोटल रेडिएशन इस पे क्या फॉल हो रहा था। एंड हेयर प्लांट्स हैव अराउंड 0.10 एफिशिएंसी, यानी प्लांट्स कितने करे इसका मल्टीपल करके 0.10 we get this 111. This 111 is actually the energy here. किसमें इसका what is its unit, ग्राम कैलोरीज पर सेंटीमीटर पर ईयर, ये जो हमने स्टडी किया है फॉर ए ईयर, तो इसमें क्या था, कितने 111 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर पर ईयर टोटल क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, टोटल फोटोसिंथेसिस जितने भी वहाँ पे वेजिटेशन है, ग्रीन प्रोड्यूसर्स है, वो कितना टोटल, ये टोटल रेडिएशन इस वाटर सिस्टम में पड़ रहा था। आउट ऑफ दिस टोटल रेडिएशन 0.1% दे वर एबल टू कन्वर्ट इनटू द टोटल फोटोसिंथेसिस इन द टोटल जो बायोमास वहाँ पे बन पाया, ठीक है, सॉरी अभी ये टोटल बायोमास नहीं बन पाया, टोटल कितना फोटोसिंथेसिस बन पाया, यानी कितना टोटल कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने ट्रैप किया, ठीक है, दैट वाज 111.1% ऑफ दिस इज द 111 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर पर ईयर। व्हाट एंड नेक्स्ट, सो नाउ हैव अ लुक हियर, आप देखना में क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो हो रहा है, यस सर्टनली कैलकुलेट दिस हियर, ये कितना है 111 ग्राम कैलोरीज है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप प्रोड्यूसर्स है उन्होंने टोटल कितना ट्रैप किया, कितना फोटोसिंथेसिस किया, 111 ग्राम कैलोरीज यहाँ पे एनर्जी टोटल यहाँ पे वो फोटोसिंथेसाइज कर पाए। आउट ऑफ दिस क्या हो रहा है, 23 जो है
ग्राम कैलोरीज 23 ग्राम कैलोरीज किस में कंज्यूम हो रहे हैं यहाँ पे, रेस्पिरेशन या जो भी इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसमें जो है 23% यूटिलाइज हो रहे हैं द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द प्लांट। यानी इसमें क्या होगा, प्लांट जो है इसको भी ग्रो करना है, डेवलपमेंट है, अंदर इसमें बॉडी में मॉलिक्यूल्स, ठीक है आप तो बोलेंगे प्लांट नहीं चलता है मगर इसके मॉलिक्यूल्स है, बॉडी जो मूव करते हैं उनमें एनर्जी कंज्यूम होता है, ठीक है। तो सम एनर्जी उसमें यूज़ हो जाएगा, ठीक है। जो यूजुअली वी राइट डाउन हियर द रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ योर फूड, कुछ आपके नए मॉलिक्यूल्स, लेस एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगे और कुछ रेस्पिरेशन में एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा टू योर सराउंडिंग्स। बॉडी मास भी बना, कुछ जो इसने टोटल फूड ग्लूकोज बनाया प्लांट ने, कुछ उसमें से बॉडी मास बना, कुछ लॉस हो गया एज ए ही टोटल, हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई रेस्पिरेशन, ठीक है। 23 ग्राम कैलोरीज समझो इसने खुद को कंज्यूम किया। नेक्स्ट इज इस प्लांट का क्या हो गया, अब डेथ हो गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमने ये स्टडी वहां पे किया, 3 ग्राम कैलोरीज क्या हो रहा था, डिकम्पोज हो रहा था बाय द बैक्टीरिया और फंगे वहां जो इकोसिस्टम में थे उसको वो डिकम्पोज कर रहे थे, 3 ग्राम कैलोरीज जो इसका टोटल बायोमास था या एनर्जी। तो आउट ऑफ जो कितना हमें रह गया फिर फिलहाल अभी रहता है 70 एंड दिस 15। 70 हमारा पोर्शन यहाँ पे बना रहा था नॉट यूटिलाइज्ड, नॉट यूटिलाइज्ड मीन्स 23 तो उसने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज किया और फिर डेथ के बाद डिकम्पोजिशन हो गया, 3 ग्राम कैलोरीज किसने डिकम्पोज वहाँ पे किए, बैक्टीरिया फंगी ने किए, और जो 70% है वो बिल्कुल यूटिलाइज नहीं हुआ, वो बिल्कुल वहीं पे रह गया एंड एट ऑल बिकम्स पार्ट ऑफ द एक्यूमुलेटिंग सेडिमेंट्स। यानी आप बोलेंगे तो गिर गया सारा, नहीं, प्रोबेबिलिटी सारा का सारा डिकम्पोज नहीं हो जाएगा, डिकम्पोज इतना हो रहा था जो ये 70 ग्राम कैलोरीज है वो ऐसा रह रहा था और स्लोली क्या हो रहा था उस इकोसिस्टम दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द सेडिमेंट्स। तो फाइनली कहाँ जाता है, फाइनली जो आपके फॉसिल फ्यूल्स बनाते हैं वो सेडिमेंट्स का पार्ट बनता है, एक्यूमुलेट हो जाता है एंड बिकम योर लेटर द फॉसिल फ्यूल्स। सो एंड मोस्ट पार्ट रहा नॉट यूटिलाइज्ड एंड नेक्स्ट इज आउट ऑफ दिस, ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली 15 ग्राम कैलोरीज वी आर लेफ्ट, और जो हमने देखा जो हर्बिवोर्स आ रहे थे वो कितना कंज्यूम कर रहे थे, 15 ग्राम कैलोरीज आफ्टर दिस 111 ग्राम कैलोरीज, वो इतना उनकी इतनी एफिशिएंसी थी वो इतना इससे कंज्यूम कर रहे थे। सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी फ्लो होना चाहिए इज इक्वल टू it should be equal to the outflow, यानी तो there should be the balance, यानी आप you at these all these vary this energy जितना भी टोटल है this 111 यानी जो डिकम्पोजिशन प्लस हर्बिवोर्स ने कितना कंज्यूम किया, नॉट यूटिलाइज कितना रह गया एंड रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कितना हो गया, दैट इज इक्विवेलेंट टू जो ग्रॉस प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ था। सो inflow है is equal to the outflow, so the first law of thermodynamics is followed, this is as per the first law of thermodynamics, जो inflow था that is equal to outflow, that means energy क्या हुआ, neither create हुआ nor destroy हुआ, total is constant, so this is the first law of thermodynamics here।